हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया ये इटालियन वर्ड से आया है। मॉल मीन्स होता है बैड और एरिया मीन्स होता है एयर। इसे हम पैलोडिज्म भी बोलते हैं। पैलोस मतलब होता है मार्च, मार्च मतलब कि जो लो वेटलैंड होता है उसके ट्रैक्ट को कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है मतलब कि पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है जो कि इन्फेक्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मलेरिया पैरासाइट कौन से होते हैं। प्रोटोजोअल पैरासाइट को हम प्लाज्मोडिया कहते हैं, फाइलम को हम प्रोटोजोआ कहते हैं, क्लास को हम स्पोरोजोआ कहते हैं, जीनस को प्लाज्मोडिया कहते हैं। और जो स्पीशीज होती है इसमें सेवरल स्पीशीज हैं। हम 5 को इसमें जानते हैं जो इफेक्ट करती हैं मैन को। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो वेक्टर ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू फैलता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है और कॉन्जेनाइटल मलेरिया में प्रेग्नेंट मदर से बेबी को फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मतलब कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ है और सिम्टम दिखने का जो ड्यूरेशन होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो फैल्सिपेरम है उसे 9 to 14 डेज बोला है, वाइवेक्स में 8 to 17 डेज, मलेरिया में 18 to 40 डेज, ओवेल में 15 से 18 डेज बोला है। रेयर ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू हो सकता है या फिर नेडल या सिरिंज आपने शेयर की हो उसके थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वेक्टर्स ऑफ मलेरिया क्या है? एनोफिलस मॉस्किटो। इसमें एनोफिलस कुल्सीफेसी, एनोफिलस स्टेफेंसी, एनोफिलस प्लूरियंटेलिस, एनोफिलस मिनिमस, एनोफिलस डायरस, एनोफिलस एपिरोटिकस, ये होते हैं। मतलब पर्टिकुलर एरिया में ये वेराइटीज की फीमेल एनोफिलस मिलती हैं। क्योंकि ब्लड में जो फीड करती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, लेकिन जो प्लांट नेक्टर से फीड करते हैं वो मेल मॉस्किटो होते हैं, इसलिए हमें ये ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। इसमें जो मॉस्किटो की एनोफिलस जीनस है उससे उसकी जो फीमेल होती है वो नाइट में ही फीड करती है और ये शाम को मतलब अपने मेल के सर्चिंग के लिए जाती है। तो ये कंटिन्यू मतलब सर्चिंग करती रहती है जब तक इसे मेल नहीं मिल जाता है, तो नाइट तक करती है। मलेरियल पैरासाइट जो होता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है ये बहुत रेयर होता है। यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल में 2 फेज होती है, एक सेक्सुअल फेज और एक एसेक्सुअल फेज। जो सेक्सुअल फेज होती है तो हम स्पोरोगोनी कहते हैं। ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, oocyte, oocyst और स्पोरोजोइट्स बनते हैं। और जो एसेक्सुअल फेज होता है जो साइजोगोनी कहते हैं, ये ह्यूमन में बनता है। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, गैमेटोगोनी और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब देखिए यहाँ पर ये साइकिल बता रखी है। जब आपको इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसने अपने स्पोरोजोइड को आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। तो वहाँ से ये कहाँ पर जाता है? ये आपके लीवर सेल्स में जाता है जो कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है। इसमें लीवर सेल, इसको हम ह्यूमन लीवर स्टेज कहेंगे। इसमें लीवर सेल आपके इन्फेक्टेड लीवर सेल हो जाएंगे, साइजोन्ट बनते हैं, फिर रप्चर साइजोन्ट बनते हैं, फिर ये रप्चर होकर आपके ह्यूमन ब्लड स्टेज में जिसे हम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे उसमें एंटर करते हैं। वहाँ पर ये इमेच्योर क्रोफोजॉइड बनेगा जिसमें रिंग स्टेज होती है। फिर ये आपका एक तो मैच्योर क्रोफोजॉइड बनेगा, फिर साइजोन्ट बनेगा, फिर रप्चर साइजोन्ट बनता है और ये रप्चर हो जाते हैं। और एक कहाँ जाती है जो गैमेटोसाइट बनाते हैं। गैमेटोसाइट में मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनते हैं। इसमें देखिए बनाना शेप लाइक दिख रहा है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में बनता है। और ओवेल शेप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया में बनते हैं। जब आपके ये गैमेटोसाइट बन गए तो आपकी मॉस्किटो फिर आपसे ब्लड लील लेगा और इन गैमेटोसाइट को इंजेक्ट करेगा, अपने अंदर ले लेगा। फिर यहाँ पर मैक्रो गैमेटोसाइट होते हैं, एक्सोस्केलेटन माइक्रो गैमेटोसाइट होता है, मेल और फीमेल है। फिर माइक्रो गैमेट एंटरिंग मैक्रोगैमेट, मतलब कि जो मेल है वो फीमेल गैमेट में एंटर करता है और oocyte बनाता है, oocyst बनाता है। फिर यहाँ से oocyst रप्चर होते हैं और स्पोरोजोइट रिलीज करते हैं। इसको हम कहते हैं स्पोरोगोनिक साइकिल। और फिर ये स्पोरोजोइट कहाँ जाते हैं? ये मॉस्किटो के सलाइवा में रहते हैं। फिर ये जब आपको इंजेस्ट करेगी तो आपके ब्लड में आएगा, फिर से यही साइकिल इसमें चलती रहेगी। देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की वही बताई है कि आपका स्पोरोजोइड मॉस्किटो ने आपको काटा,
फिर वो स्पोरोजोइट आपके लीवर सेल्स में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बर्स्ट हो जाएंगे। फिर ये इन्फेक्टेड लीवर सेल मीरोजोइट बर्स्ट कर दिया, फिर इन्फेक्टेड आरबीसी दिखा के इसने मीरोजोइट बर्स्ट करा। फिर ये मीरोजोइट मतलब कन्वर्ट होंगे किसमें, गैमेटोसाइट में। ये गैमेटोसाइट आपको कौन फीड करेगा, फिर आपको फीमेल एनाफिलिस फीड करेगी और अपने गैमेटोसाइट ले लेगी। फिर इन गैमेटोसाइट को ये फर्दर डेवलपिंग स्टेज में लाती है और वहाँ पर क्या बनता है, स्पोरोजोइट बनता है, जो कि मॉस्किटो के सलाइवा में रहते हैं। फिर ये आपको दोबारा मतलब बाइट करेगी और ये अपने स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में छोड़ देगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्पोरोजोइट है, इसमें जो मोटाइल मलेरिया पैरासाइट है उसने ह्यूमन को इन्फेक्टेड किया है बाय फीडिंग फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फिर ये स्पोरोजोइट आपके मेटास्टासाइट में जाते हैं, मतलब लीवर सेल्स में जाएंगे, फिर स्पोरोजोइट कहेंगे। फिर आती है प्री एरिथ्रोसाइटिक डेवलपमेंट। ये जो लाइफ साइकिल आपकी होती है मलेरिया पैरासाइट की, ये सबसे पहले आपके होस्ट में जाएगी, फिर होस्ट से ये होस्ट के लीवर में जाएगी, वहाँ पैरेन्काइमा सेल में जाएगी, ठीक है, जो स्पोरोजोइट्स हैं आपके। फिर मल्टीप्लाई होते हैं हेपेटोसाइट आपके 5 से 15 दिन तक और हेपेटिक साइजोन बनाते हैं। फिर ये बर्स्ट होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, फिर ये आपके आरबीसी में एंटर करते हैं। जो हिप्नोजोइट होता है ये प्लाज्मोडियम वायरस और प्लाज्मोडियम ओवियल मलेरिया जो होते हैं इनके जो हेपेटिक साइजोन्ट होते हैं, जब तक वो नहीं बनते ये आपके हेपेटोसिस्ट में परसिस्ट करते हैं और ये 3 to 45 वीक तक रहते हैं। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, हिप्नोजोइट कहा है। जब तक कि आपके मीरोजोइट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये आपके लीवर में परसिस्ट करेंगे। ये एक कारण है रिलैप्स का। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म क्या होते हैं, EEF, जो कि आपके होस्ट हेपेटोसाइट में रहते हैं और ये जो इलोंगेटेड स्पोरोजोइट होते हैं ये स्फेरिकल हेपेटिक स्टेज में आते हैं, मतलब कि जो बनाना शेप होती है, जब तक वो आपके एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक अपना जो बल्बस एक्सपेंशन है अपना एनलार्ज करते रहते हैं धीरे धीरे। और फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और डिफ्रेंशिएट होकर ये मीरोजोइट बनाते हैं। फिर आती है साइजोन्ट। इसमें जो मैच्योर मलेरिया पैरासाइट है जो कि आपके होस्ट लीवर सेल में जैसे हिपेटिक साइजोन का है, आरबीसी में जो होते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोन कहते हैं, ये आपके न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं और इसे साइजोगोनी कहते हैं। मीरोजोइट क्या होते हैं, जब पैरासाइट आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, ये होस्ट में हो रहा है सब कुछ, जब हिपेटिक और एरिथ्रोसाइटिक साइजोन आपके बर्स्ट हो गए हैं, वो अब ब्लड में आ गए हैं और फिर ये आरबीसी में जाकर मीरोजोइट बनाते हैं। नेक्स्ट ट्रूफोजोइट। ये जो स्टेज होती है इसमें जो मलेरिया पैरासाइट है आपके आरबीसी में है, ये वहाँ पर रिंग स्टेज बनाता है न्यूक्लियर डिवीजन से पहले। तो मैच्योर स्पोरोजोइट में क्या होता है, मलेरिया पिगमेंट होता है, इसको हम बाद में बताएंगे क्या होता है ये। और इसमें गैमेटोसाइट है, सेक्सुअल स्टेज जो होती है मलेरिया पैरासाइट की वो आरबीसी के होस्ट में होती है। जो रिंग स्टेज है वो जब हम स्फेरिकल स्मीयर करते हैं तो जो रिंग शेप्ड है वो इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक मलेरिया पैरासाइट है। जब मतलब मलेरिया पिगमेंट होने से पहले ये स्टेज आपको दिखेगी। मलेरिया पिगमेंट क्या होता है, इसे हीमोजोइन कहते हैं हम। जब स्फेरिकल स्मीयर में एक डार्क ब्राउन ग्रैनुलर पिगमेंट दिखता है जो कि मलेरिया पैरासाइट बनाता है, ये बाय प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म का। ये जो पिगमेंट है ये एविडेंस है, मतलब कि आपके बॉडी में मैच्योर स्पोरोजोइट और साइजोन्ट है, ये एविडेंस होता है। डब्ल्यूबीसी में भी ये प्रेजेंट रहता है, पेरिफेरल मोनोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट रहता है और प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट रहता है, ये इसका भी एविडेंस हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसमें चिल्स, फीवर, स्वेट, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी एक, जनरल मैलेज। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये अदर डिजीज से भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मतलब जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या टाइफाइड फीवर हो गया तो उनके भी सेम होता है। तो आपको और इसमें से मतलब अच्छे सिम्टम्स चाहिए, मतलब कि जो इसे डायग्नोज कर सके। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसमें 3 स्टेज बताएंगे, कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज और फ्लटिंग स्टेज है। कोल्ड स्टेज में क्या होता है कि जो आरबीसी है वो आपके ब्लड में आती है, रप्चर होने की वजह से कोल्ड स्टेज आती है। इसमें लैटिट्यूड, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, चिल्स और रिगर प्रेजेंट होते हैं। अर्ली स्किन फील्स, मतलब जो स्किन होती है स्टार्टिंग में आपको कोल्ड लगेगी, बाद में आपको हॉट लगती है। ये 15 से 1 घंटे तक का ड्यूरेशन होता है इसका। हॉट स्टेज जो होगी आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी और ड्राई रहेगी, ये 2 से 6 घंटे तक का होता है। जो स्वेटिंग स्टेज है इसमें फीवर जो है मतलब डाउन हो जाता है, कम हो जाएगा, स्वेटिंग होगी और स्किन जो होती है वो कूल मॉइस्ट हो जाती है, लास्ट टू मतलब 2 to 4 आवर्स के लिए हो जाती है।
यहाँ देखिए फीवर चार्ट दे रखा है कि प्लाज्मोडियम वायरस और प्लाज्मोडियम ओवेल में जो होता है फीवर वो 48 घंटे का बता रखा है। इसमें कैसे कैसे होता है, तो मलेरिया टाइटियाना कहते हैं इसे। प्लाज्मोडियम मलेरिया में मलेरिया फर्टाना होगा, 72 आवर्स का दिखा रखा है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में मलेरिया ट्रॉपिका होगा, इरेगुलर हाई फीवर रहेगा। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन, इसमें 3 सीवियर मैनिफेस्टेशन करते हैं। देखिए सेरिब्रल मैलेज है, सीवियर अनीमिया है, रेनल फेलियर है और अदर है। इसमें देखिए सेरिब्रल मैलेज जो होता है इसकी फैटिलिटी रेट सबसे ज़्यादा होता है, 20% होता है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं तभी ये रिकवर करता है। और जो आपका सीवियर अनीमिया है ये भी फैटल होता है जब तक कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें। देखिए सेरिब्रल मलेरिया क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया की सीवियर फॉर्म है। अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोमा होता है, इसमें ग्लास को कोमा स्टील रखा है कि लेस देन 11 होता है, और बैलेंटियर कोमा स्टील रखा है लेस देन 3 होता है, WHO ने बताया है। इसमें क्या क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया होगा, आपका कॉन्शियसनेस कभी ठीक होगा कभी नहीं होगा, कन्वर्जन हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा, और अदर कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। इसमें ब्रेन जो होगा आपका कंजेस्टेड हो जाएगा। मलेरिया विद कोमा जो होता है ये आपको सीजर्स आएंगे, उसके 30 मिनट से ज़्यादा आप कोमा में रह सकते हैं, सेरिब्रल मलेरिया है। पैथोजेनेसिस क्या है कि आपका जो साइटोकाइन लेवल है वो ज़्यादा होगा, तो ये खुद में ही एक टॉक्सिक है। हाई लेवल ऑफ साइटोकाइन क्या होता है कि जो आपकी इन्फेक्टेड आरबीसी है वो इकट्ठा हो जाती है, जैसे रोज सेटिंग हो गया, मतलब एक इन्फेक्टेड आरबीसी दूसरी आरबीसी चिपक जाए, या क्लम्पिंग हो गया, आपस में ही इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो चिपक रही हैं, तो इस वजह से जो साइटोकाइन लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें ब्लैक वाटर फीवर, मतलब कि आपकी आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है लार्ज नंबर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आपके यूरिन के थ्रू निकल रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो रहा है, कोका कोला की तरह जो डार्क ब्राउन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं आपको, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस फीवर है, हीमोग्लोबिनोयूरिया है, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स है, शॉक है, एब्नॉर्मैलिटीज होगी आपके ब्लड कोगुलेशन में, और आपका प्लेटलेट लेवल कम हो जाएगा। एल्गिड मलेरिया क्या होता है, इसमें हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे शॉक होगा और मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, इसमें आपका जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा। परनिएशियस मलेरिया, मतलब कि इसमें सेरिब्रल मलेरिया और एल्गिड मलेरिया मिलेगा। सेरिब्रल मलेरिया में हाइपरपायरेक्सिया, कोमा और पैरालिसिस होगा। एल्गिड मलेरिया में क्लम्पी स्किन होगी और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर होगा। यहाँ देखिए रिकरेंट मलेरिया, रिकरेंस ये आपका 3 तरीके से हो सकता है, रिक्रूडेसेंस, रिलैप्स और री इन्फेक्शन। रिक्रूडेसेंस क्या होता है कि आपकी ब्लड में पैरासाइट सर्वाइव करते हैं, किसकी वजह से कि आपने इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट लिया है उसकी वजह से। तो रिलैप्स क्या होता है कि आपके सिम्टम्स दोबारा दिखने लगते हैं, आपने पैरासाइट तो एलिमिनेट कर दिया है ब्लड से, लेकिन सिम्टम्स दिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो हिप्नोजॉइट होते हैं आपके प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वायरस में हिप्नोजॉइट आपके परसिस्ट करते हैं लीवर सेल्स में, तो उसकी वजह से रिलैप्स होता है मलेरिया में। री इन्फेक्शन क्या होता है कि पास्ट इन्फेक्शन हुआ, जो पैरासाइट था आपने एलिमिनेट कर दिया बॉडी से, लेकिन जो न्यू पैरासाइट है वो आपकी बॉडी में आ गया फिर से, तो री इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें डायग्नोसिस, इसमें एमपी स्लाइड करते हैं, थिक और थिन ब्लड फिल्म करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट है, मलेरियल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव बोफिकोट क्यूबीसी एनालिसिस करते हैं, इसमें डिप स्टिक ऐसे या पीसीआर करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपी है, इसमें हम स्टेन करते हैं थिक और थिन ब्लड स्मीयर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें एडवांटेज क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर पैरासाइट लो डेंसिटी में भी होगा ये उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए स्टेप बता रखा है कि ब्लड स्मीयर हम कैसे करते हैं, आपको क्या मतलब सेकंड या थर्ड फिंगर लेनी होती है, उसके साइड में आपको पंच करना होता है, पंचर लगाना होता है, और वहाँ से आपका ब्लड मतलब निकलता है, खुद ही निकलना चाहिए, स्क्वीज नहीं करना है। फिर आपको ये दूसरी स्लाइड पे लेना है उसे, फिर न्यू स्लाइड रखकर उसे स्लाइड करना है, तो इस वजह मतलब ऐसे ही ब्लड स्मीयर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए थिक ब्लड फिल्म दिखा के कैसे बनती है ये थिन ब्लड फिल्म है, इसे मिथेनॉल या आप जिम से स्टेन कर सकते हैं इसमें। ये देखिए
माइक्रोस्कोपी के थ्रू है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का दिखा रखा है कि पहले रिंग फॉर्म होगी, फिर मैच्योर रिंग फॉर्म, फिर ट्रोफोजॉइट, फिर ट्रोफोजॉइट हो जाएगी, फिर अर्ली साइजोन, फिर साइजोन, फिर मैच्योर साइजोन, फिर डेवलपिंग गैमेटोसाइट, फिर फीमेल गैमेटोसाइट, फिर मेल गैमेटोसाइट। फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो होता है इसमें देखो मार्जिनल फॉर्म बनेगी, फिर रिंग फॉर्म बनती है, फिर डबल डॉटेड रिंग बनेंगे, फिर रिंग फॉर्म होगी, फिर यंग ट्रोफोजॉइट होगा, फिर ट्रोफोजॉइट होगा, फिर अर्ली साइजोंट होगा, फिर साइजोंट होगा, फिर मैच्योर साइजोंट होगा, फिर फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट बनेंगे। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। यहाँ पे देखिए यंग रिंग है, फिर ओल्डर रिंग है, फिर कॉमेट फॉर्म है, फिर ट्रोफोजॉइट है, फिर ट्रोफोजॉइट है, फिर यंग साइजोंट है, फिर साइजोंट है, फिर मैच्योर साइजोंट है, फिर फीमेल गैमेटोसाइट है, फिर मेल गैमेटोसाइट है। फिर देखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया में रिंग फॉर्म होगी, अर्ली बैंड फॉर्म, फिर अर्ली साइजोन, फिर मैच्योर साइजोन, फिर फीमेल गैमेटोसाइट और फिर मेल गैमेटोसाइट। नेक्स्ट टेस्ट में आरडीटी जिसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, उसे एक टेस्ट कार्ड पे रखते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक मतलब रिएजेंट होता है। 15 मिनट के बाद इसमें अगर आपको स्पेसिफिक बैंड दिखे, कोई पिंक लाइन फॉर्म होती है तो पॉजिटिव है, मतलब कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम या कोई फ्री स्पीशीज, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि मलेरिया पैरासाइट अगर आपका लो नंबर में होगा तो आरडीटी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसमें 100 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड चाहिए होते हैं। लेकिन नेक्स्ट है क्यूबीसी मलेरिया टेस्ट, जिसे क्वांटिटेटिव ब्रोफिकोड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमें ब्लड लेना होता है कैपिलरी ट्यूब में, फिर उसे हमें सेंट्रीफ्यूज करना होता है और उसे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में देखना होता है। इसका बेनिफिट क्या है, इसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आपकी और इसमें टाइम सेविंग होता है, मतलब कि आप 8 मिनट के अंदर अंदर इसका रिजल्ट देख सकते हैं और इसे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, टेस्ट ट्यूब मतलब पहले आरबीसी दिखेगी, फिर ग्रेन्युलोसाइट लेयर, फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लेयर, फिर प्लेटलेट लेयर और फिर प्लाज्मा लेयर। तो ऐसे फॉर्म में ये आपको दिखेंगे। यहाँ पर है आपका मैनेजमेंट, एंटी मलेरियल ड्रग, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड यूज ऑफ एंटी एमेटिक, मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स हम करते हैं। अगर आपका केस सस्पेक्टेड है, आप कंफ्यूजन है, तो आरडीटी कराइए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आता है अगर फैल्सिफेरम है तो आप इसमें, अगर सीवियर है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कीजिए, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एसीटी करिए। इसमें मतलब कि आरटी मेसेनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है ये। अगर नॉन फैल्सिफेरम है तो क्लोरोक्विन और प्राइमेक्विन कर दीजिए। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो साइन को लीजिए कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट करिए जब तक कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ना आ जाए और इसमें आप दूसरे कॉज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एंटी मलेरिया ड्रग जैसे आर्टेमिसिनिन एंड डेरिवेटिव है, आर्टिसोनेट एएस हो जाएगा, प्राइमेक्विन, पीक्यू, ल्यूमेसेंट्राइन, सल्फाडॉक्साइन, पायरीमिथामाइन, एसपी, नेफ्लोक्विनिन, एमक्यू, क्लोरोक्विनिन, सीक्यू, क्विनिन क्यूयू और एमोडाइक्विनिन एक्यू, ये सब भी हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें दिखा रखा है कि जब लीवर सेल में आपका आ गया है स्पोरोजोइड, तो इसने आपके हेपेटोसाइट को इन्फेक्ट किया और हेपेटिक साइजोन बनाया, वहाँ से आपके मेरोजोइड ब्लड स्ट्रीम में आए हैं। यहाँ पे आपको मतलब बता रखा है कि कैसे कैसे मेडिसिन देनी है। अगर आपका हिप्नोजॉइड बनता है तो यहाँ पे प्राइमेक्विनिन और टेफिक्विनिन लीजिए, और अगर आपका केप ट्रोफोजॉइड है तो यहाँ ब्लड साइजोंटोसाइड एसीटी दे सकते हैं, क्लोरोक्विनिन, नेफ्लोक्विनिन दे सकते हैं, और गैमेटोसाइड बन गया तो गैमेटोसाइड, प्राइमेक्विनिन और आर्टिमिसिनिन इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग एक्शन है, ब्लड साइजोंटिसाइडल ड्रग है इसमें। अगर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को ये उस पर एक्ट करता है, उसे रोकता है, टर्मिनेट करेगा। इसमें क्विनिन दे सकते हैं, टिश्यू साइजोंटिसाइडल ड्रग है इसमें, ये किस पर करेगा, ये आपके एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को मतलब शुरू होने से रोकेगा और फर्दर डेवलपमेंट नहीं होने देगा। गैमेटोसाइटोसाइडल ड्रग क्या है, ये मतलब सेक्सुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन्फेक्शन होने से रोकता है। हिप्नोजॉइटोसाइडल क्या होता है, जो हिप्नोजॉइट होते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वायरस के, उसको उस पर एक्ट करेगा और आपके इलनेस को होने नहीं देगा। स्पोरोजोंटोसाइडल ड्रग्स क्या होते हैं, ये आपके मतलब गैमेटोसाइट को oocyte में बनने से रोकेंगे जो मॉस्किटो में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, अगर माइक्रोस्कोपी रिजल्ट आपका 24 घंटे के अंदर आ जाता है और आपका क्लिनिकली मलेरिया केस सस्पेक्टेड है तो आप माइक्रोस्कोपी कराइए
स्लाइड लीजिए। इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या होगा, क्लोरोक्विनिन 3 डेज तक होता है, प्राइमेक्विनिन 14 डेज तक देना होता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है तो आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी 3 दिन तक देना होता है, प्राइमेक्विनिन सिंगल डोज देना होता है। अगर नेगेटिव है तो आपको फर्दर इवेल्युएशन करने होंगे, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगर आपका 24 घंटे के अंदर माइक्रोस्कोपी रिजल्ट नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सस्पेक्टेड है मलेरिया केस तो आप परफॉर्म कीजिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के लिए आपने ब्लड स्मेयर प्रिपेयर किया, अगर ये आपका पॉजिटिव आता है तो आपको आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी 3 दिन तक देना और प्राइमेक्विनिन सिंगल डोज देनी है, सेकंड डे में देनी है ये। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का जो आरडीटी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है तो आपको ये लेबोरेटरी में देना होगा और आपको यहाँ पे क्लोरोक्विनिन 3 डेज तक देना है और माइक्रोस्कोपी रिजल्ट को वेट करना है। अगर माइक्रोस्कोपी रिजल्ट जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो प्राइमेक्विनिन 14 डेज तक देना है अंडर सुपरविजन। और अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी आपको 3 डेज के लिए देनी है और प्राइमेक्विनिन सिंगल डोज देनी है और सेकंड डे। अगर आपका आरडीटी प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो आपको स्पीशीज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होगा, नेगेटिव है तो फर्दर इवेल्युएशन करना होगा। आपको देखिए यहाँ पर अदर कॉज भी देखने हैं फीवर की, ये नहीं है कि फीवर आए तो मलेरिया ही होगा, तो आपको अदर कॉज भी देखने होंगे। ब्लड स्लाइड एग्जामिनेशन आपको कराना पड़ेगा एप्रोप्रिएट इंटरवल में। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट आपका है अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का। इसमें ACT आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है। आर्टिसिनेट 4 mg पर केजी बॉडी वेट डेली आपको 3 डेज के लिए देना है, प्लस सल्फा डाइऑक्साइड 25 mg पर केजी बॉडी वेट देना है, प्राइमेमिथामाइन 1.25 mg पर केजी बॉडी वेट देना है फर्स्ट डे में और सेकंड डे में प्राइमेक्विनिन 0.75 mg पर केजी बॉडी वेट देना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइम में नहीं देना है ACT और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और प्राइमेमिथामाइन है ये आपको 5 मंथ का जो बच्चा है उसमें नहीं देना है, अगर दे सकते हैं अगर आपका ACT ऑल्टरनेट है तो। यहाँ पे देखिए क्लोरोक्विनिन, इसमें ब्रांड नेम है लेरियागो DS टैब देना है या लेरियागो इंजेक्शन होता है। इसमें इनिशियल डोज जो होती है वो 10 mg पर केजी होता है, फिर आपको 8 घंटे के बाद 5 mg पर केजी देनी है, 24 घंटे के बाद 5 mg पर केजी देनी है और 48 आवर मतलब 2 दिन के बाद 5 mg पर केजी देनी है, ये दे सकते हैं। या फिर 10 mg पर केजी डे 1 में, 10 mg पर केजी डे 2 में, 5 mg पर केजी डे 3 में देनी है। बस टोटल 25 mg पर केजी बॉडी वेट करना है आपको 3 दिन, 3 डेज तक देनी है डिवाइडेड डेज में। यहाँ पे देखिए क्लोरोक्विनिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 250 mg पर टैब बता रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टैबलेट है डे 1 डे 2 डे 3, 10 mg पर केजी, 10 mg पर केजी और 5 mg पर केजी के हिसाब से है ये। तो यहाँ पे आपने क्या दिया है, हाफ टैबलेट दी है, हाफ टैबलेट बच्चे को और उससे भी कम दी है टैबलेट। हम 15 से ज़्यादा के बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 टैब देनी है, यहाँ पे सेकंड डे में 4 टैब और थर्ड डे में आपको 2 टैब देनी है। तो आपको ये देखना है इसमें क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है। जो क्लोरोक्विनिन के लिए हम देते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम में, ये काफ़ी रेजिस्टेंस हो गया है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के लिए क्योंकि हम काफ़ी लेते हैं इसे। ये देखिए प्राइमेक्विनिन दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए, इसमें 14 डेज का डेली डोज बता रखा है। जो पहला है इसमें डेली डोज इन mg बेस है और नंबर ऑफ टैबलेट 2.5 mg बेस है, दूसरा टेबल। इसमें देखिए 15 से ऊपर का बता रही हूँ कि हमें डेली डोज में लेना है 15 mg बेस लेना है, नंबर ऑफ टैबलेट कितनी है 6 है, इसमें 6 लेनी है। तो इसमें वही है कि प्राइमेक्विनिन हमें 14 डेज तक देना होता है और प्राइमेक्विनिन हमें प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है, इन्फेंट में नहीं देना है और जीएसएफ डेफिशिएंसी केस में नहीं देना है। सेकंड क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम में हम सेकंड डे में सिंगल डोज देते हैं प्राइमेक्विनिन की। अगर 15 से ज़्यादा उसकी एज है तो हम जो डोज देते हैं 45 mg बेस देते हैं और जो नंबर ऑफ टैबलेट है वो 6 देते हैं। प्राइमेक्विनिन प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट और G6 डेफिशिएंसी केसेस में नहीं देना है। अब देखिए आर्टिसोनेट कैल्सीगो टैब या इंजेक्शन के ब्रांड नेम में ये आता है। इसमें IV अगर दे रहे हैं तो 2.4 mg पर केजी आपको IV देना है, 0 आवर में, 12 आवर में, 24 आवर में। ये आपको रोज देना है जब तक कि जो पेशेंट है वो ओरल एंटी मलेरियल थेरेपी टॉलरेट ना कर सके।
जो ओरल टैबलेट है वो आपको 100 mg देनी होती है ट्वाइस डेली ऑन फर्स्ट डे, 2 बार देनी है। फिर आपको 50 mg देनी मतलब 1 टैब देनी है ट्वाइस अ डे और नेक्स्ट 4 आवर मतलब 4 दिन तक। आपको ये मोनोथेरेपी नहीं देनी है आर्टिफिनिटी, आपको इसके साथ और भी देनी क्योंकि ब्रांड है मोनोथेरेपी। आर्टिफिनिटी 50 mg पर 120 mg दीजिए इन 1 बार और 50 mg ओरल टैबलेट। अल्फा बीटा आर्टिथर जो ब्रांड नेम है ई मॉल इंजेक्शन 150 mg डेली देना होता है आयन 3 दिन तक। सिर्फ एडल्ट में देते हैं, चिल्ड्रंस में ये रिकमेंडेड नहीं है। कोर्स क्या है इसका 3 डेज तक होता है, सिंगल इंजेक्शन ईच डे। आर्टिमिथर ल्यूमेरेक्स 80 टैब पर केजी इसका ब्रांड नेम है। ओरल अगर आप दे रहे हैं आप तो इसमें एडल्ट को 80 mg डेली देना होता है लुमिफेंटाइन के साथ और 80 mg डेली साथ में देना है। अगर चाइल्ड है तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको देना है। अगर आयरन दे रहे हैं आप तो इसमें टोटल डोज क्या है 6 होंगी। चिल्ड्रन में 3.2 mg पर केजी पर डे आपको फर्स्ट डे में देनी है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे में 1.6 mg पर केजी पर डे देनी है। एडल्ट अगर होगा तो 160 mg पर डे देना है डे 1 में और अगर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे में 80 mg देना है। क्विनिन ओरल डोज जो होती है 600 mg क्विनिन होती है। सल्फेट आपको ओरली मतलब 8 आवर्स में देनी है, 8 आवर्स के अंतर्गत। आईवी डोज जो होगी 20 mg क्विनिन पर केजी बॉडी वेट होगी। एडमिशन के टाइम पर आपको देना है। 5% डेक्सट्रोज होना चाहिए, इसमें 4 घंटे का पीरियड होना चाहिए। तो इसमें आपको मेंटेनेंस डोज जो होगी 10 mg पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, 8 आवर्स के बाद देना है आपको। इन्फ्यूजन रेट आपका 5 mg पर केजी बॉडी वेट पर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रामस्कुलर डोज जो होती है 12.8 mg पर केजी क्विनिन की होती है, ये आपको ट्वाइस डेली देनी होती है। पर रेक्टम डोज है 20 mg पर केजी ऑफ क्विनिन बेस ट्वाइस डेली। ट्रीटमेंट आपको 7 दिन तक देना होता है। एमोडायाक्विनिन ये हो जाएगा आपका, इसे एक ही बोल सकते हैं, जो डोज हो गई आपके 25 से 35 mg पर केजी हो गई, 3 दिन तक देनी है आपको। बिल्कुल सिमिलर मेथड होगा जैसे क्लोरोक्विनिन एडमिनिस्ट्रेशन का है। कॉम्बी पैक आता है इसका आर्टिफिनिट 100 mg टैबलेट और एमोडायाक्विनिन हाइड्रोक्लोराइड 270 mg टैबलेट होती है। मैफ्लोक्विनिन का ब्रांड नेम है लैरियम टैब। जो डोज है वो 15 से 25 mg पर केजी रिकमेंड की गई है। ये डिपेंड करता है कि मैफ्लोक्विनिन रेजिस्टेंस नहीं है। फिर डोज कॉम्बिनेशन क्या है इसका, इसमें आर्टिफिनेट 100 mg होता है, मैफ्लोक्विनिन हाइड्रोक्लोराइड 220 mg होता है। इसमें हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए देते हैं, अगर फाल्सिपारम मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है तो हमें ये देना होता है। आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसे हम ACT कहते हैं, ये इसमें क्या है आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो ये आपको ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें आर्टिमिथाइल लुमिफेंट्राइन है, आर्टिफिनेट और एमोडायाक्विनिन है, आर्टिफिनेट मैफ्लोक्विनिन है, डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन पाइपराक्विनिन है और आर्टिफिनेट सल्फाडॉक्साइन पायरीमिथामाइन है। एप्लीकेशन से ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, हाई सर्टेनिटी एविडेंस होता है इसमें। आर्टिफिनिट का पायरो नारायडीन ये करंटली अनग्रेडेड है, ये प्री क्वालिफाइड मेडिसिन में रखा गया है WHO। अब देखिए आर्टिमिथाइल और लुमिफेंट्राइन, इसका ब्रांड नेम क्या है लुमेरेक्स 80 टैब। ओरल आपको देना है, एडल्ट में आर्टिमिथाइल 80 mg देना है और लुमिफेंट्राइन 480 mg दोनों साथ में देने हैं। चाइल्ड में आपका बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, अगर 5 to 14 kg है इसका तो आर्टिमिथाइल 20 mg, लुमिफेंट्राइन 120 mg होगा। 15 से 24 kg है तो आर्टिमिथाइल 40 mg, लुमिफेंट्राइन 240 mg। 25 से 34 kg है तो आर्टिमिथाइल 60 mg देना होता है, लुमिफेंट्राइन 350 mg और 34 से ज़्यादा तो आर्टिमिथाइल 80 mg और लुमिफेंट्राइन 480 mg। शेड्यूल क्या है वही है 0, 8, 24, 36, 48 और 60 आवर्स हैं। टोटल डोज 6 हैं। नेक्स्ट इसमें आर्टिमिथाइल और लुमिफेंट्राइन की डोज दे रखी है। टोटल टैब कितनी है इसमें 20 है और 120 mg है। एज के अकॉर्डिंग हम जैसे 15 से ऊपर का लेते हैं तो वेट कितना होगा 35 से ऊपर होगा। इसमें जो नंबर ऑफ टैबलेट है आपको 0 आवर में 4 देनी है, फिर आपको 8 घंटे के बाद आपको 4 टैबलेट, फिर 24 घंटे के बाद 4 टैबलेट, फिर 36 के बाद 4 टैबलेट, फिर 48 के बाद 4 टैबलेट, फिर 60 आवर्स के बाद 4 टैबलेट। तो ऐसे 80 mg आर्टिमिथामाइन होगी और 480 mg लुमिफेंट्राइन होगी।
अब देखिए इसमें आर्टिसोनेट है, जैसे AF कहेंगे और सल्फाडॉक्साइन पायरीमिथामाइन को SP कहेंगे। आर्टिसोनेट जो होती है 4 mg पर kg बॉडी वेट डेली आपको 3 दिन तक देनी होती है। सल्फाडॉक्साइन 25 mg पर kg बॉडी वेट और पायरीमिथामाइन 1.25 mg पर kg बॉडी वेट देना होता है पहले दिन। नेक्स्ट है इसमें जो अगर सीवियर केस है आपका, प्राइमेक्विनिन आपको सेकंड डे में देनी होती है और आर्टिसोनेट और सल्फाडॉक्साइन पायरीमिथाइन आपको इसके साथ देनी होती है। अब देखिए जो बच्चा है, बच्चा अगर 1 साल तक का है तो उसमें आपको आर्टिसोनेट जो होता है वो देना होता है, 1 टैब देनी होगी इसकी। और आपका ये सल्फाडॉक्साइन और पायरीमिथामाइन है तो 125 और 625 mg इसकी वो होगी 6.25 होगी जी। और इसमें जो सेकंड डे में है आर्टिसोनेट 25 mg देनी है आपको सेकंड डे में, प्राइमेक्विनिन नहीं देनी है इसमें, ठीक है। और जो थर्ड डे में है आर्टिसोनेट आपको देना है 25 mg। ऐसे ही 15 साल से अगर ऊपर का है बच्चा तो उसमें 200 mg आपको आर्टिसोनेट देनी है। और आपका सल्फाडॉक्साइन और पायरीमिथामाइन 750 और 37.5 mg ईच है। सेकंड डे में आपको आर्टिसोनेट आपको देना है 200 mg का और प्राइमेक्विनिन आपको 10.5 mg बेस ईच। देन थर्ड डे में आपको आर्टिसोनेट देना है 200 mg। इसमें क्या है भाई, ये ACT जो होता है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी आपको प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। ये चिल्ड्रंस में प्राइमेक्विनिन जो है वो चिल्ड्रंस प्रेगनेंसी और G6PD डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और जो इसमें सल्फाडॉक्साइन पायरीमिथामाइन है ये आपको 5 मंथ के बच्चे को नहीं देना है। अगर अल्टरनेट ACT है तो उसमें दे सकते हैं, यहाँ पे वही बता रखा है। नेक्स्ट है इसमें आर्टिसोनेट AF और मेफ्लोक्विनिन। रिकमेंडेशन डोज क्या है, वेट और एज पर डिपेंड करता है। अगर 7 से 12 ईयर ऐसी तो 1 आर्टिसोनेट दे सकते हैं और मेफ्लोक्विनिन हाइड्रोक्सी क्लोराइड एफडी की टैबलेट देनी होती है आपको 100 और 220 mg डेली 3 डेज के लिए। अगर 30 से ज़्यादा उसका वेट है और 13 साल का बच्चा मतलब उससे ज़्यादा का है तो 2 आर्टिसोनेट प्लस मेफ्लोक्विनिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगी। FDC टैबलेट होगी 100 से 220 mg डेली 3 दिन के लिए देनी होती है। नेक्स्ट है इसमें आर्टिसोनेट AF एमओ डायाक्विनिन AQ। इसमें जो टैबलेट है आपको 3 दिन तक देनी होती है। देखिए जैसे वेट इसका 4.5 है और 4.5 से 9 kg है, इसमें 25 mg आपको आर्टिसोनेट देना होता है। 67.5 mg एमओ डायाक्विनिन बेस देना होता है। डे 1 डे 2 डे 3 1 टैबलेट है। ऐसे अगर 36 kg से ज़्यादा है बच्चा, मेनली तो बच्चे ही होते हैं 36 के, तो उसमें जो टैबलेट है वो 100 mg आर्टिसोनेट देते हैं और 270 mg एमोडायाक्विनिन देते हैं। जिसका पैक आता है 6 टैब का। इसमें 2 टैब देनी होती है डे 1 डे 2 डे 3। अब इसमें डाई हाइड्रो आर्टिमिसिनिन DHA कहते हैं इसे, पाइपरपेन PPQ। अगर चिल्ड्रन आपका 5 से 25 kg का है तो उसमें 2.5 से 10 mg पर kg डेली DHA देना है और 20 से 32 mg पर kg डेली PPQ मतलब पाइपरपेन देना है। अगर चाइल्ड आपका 25 kg से ज़्यादा है या कोई एडल्ट है तो 2 to 10 mg पर kg देते हैं डाई हाइड्रो आर्टिमिसिनिन और 16 to 27 mg पर kg देते हैं पाइपरपेन। ये टैबलेट है आपको ओरली देनी होती है 3 दिन तक। अब देखिए जैसे आपका ACT थेरेपी है, यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 बता रखा, डोज बता रखी है। जैसे आर्टिसोनेट है और SP है तो यहाँ पे डोज दे रखी है, आर्टिसोनेट की 200 है, S की 500 है और P की क्या होगी इसमें 25 mg दे रखी है। तो इस तरीके से ये बाद में सिर्फ आर्टिसोनेट 200 देना है, फिर आपका ये 200 देना है थर्ड डे में। ऐसे इसमें AM है और लिमिफेंटाइन है 80 mg 480 mg हो गया, ऐसे देना है आपको। फिर इसमें आर्टिसोनेट दे रखा 2 टैब देनी है, एमोडायाक्विनिन 100 mg, AF आपको 270 mg देना है इसमें। तो ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए ट्रीटमेंट जो है, अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम भी है तो उसमें आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब ACT दे सकते हैं टू बी गिवन विद PQ प्राइमेक्विनिन के साथ। अगर ट्रीटमेंट अनकन्फर्म्ड है और सस्पेक्टेड है अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया केस है तो उसमें क्लोरोक्विनिन दे दीजिए आप।
प्लाज्मोडियम वायरस मलेरिया के लिए सही होगा। अगर ट्रैवलर है, मतलब कि किसी नॉन एंडेमिक कंट्री से आया है, ऐसे ट्रैवलिंग को करेंगे आर्टिमिथाइल लुमेफेंट्राइन दे सकते हैं। एडल्ट डोज 4 टैबलेट है, दिन में 2 बार देना है 3 डेज के लिए। अब देखिए मलेरिया हर चीज़ में, मतलब प्रेगनेंसी के लिए कौन सा इंडिकेटेड है, तो यहाँ पे हमने अलग से बताया कि प्रेगनेंसी में क्या दे सकते हैं। अगर प्लाज्मोडियम वायरस है तो इसमें क्लोरोक्विनिन दे दीजिए जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। ये इसमें आपको प्राइमोक्विनिन नहीं देनी है, ये वीकली होती है क्लोरोक्विनिन 300 mg। अब देखिए प्लाज्मोडियम क्योंकि प्राइमोक्विनिन जो है कौन सा इंडिकेटेड बताया है हर जगह, तो प्राइमोक्विनिन आपको नहीं देनी है प्रेगनेंसी में। देन इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और मिक्स्ड है, मतलब प्लाज्मोडियम वायरस भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम भी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देना है आपको, क्विनिन देना है 10 mg पर केजी, मतलब दिन में 3 बार। और क्लिंडामाइसिन देना है 10 mg पर केजी, दिन में 2 बार 7 डेज के लिए। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो इसमें आपको आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कीम दे रखी है कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, उसमें समरी दे रखी है कि इन्फेक्शन, सेपरेशन ट्रीटमेंट, रेडिकल ट्रीटमेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम ओवियल से हो रहा है तो क्लोरोक्विनिन 25 mg ऑफ सॉल्ट पर केजी दे दीजिए ओवर 36 to 48 आवर्स के लिए। रेडिकल में बता रखा प्राइमोक्विनिन 14 डेज के लिए दीजिए। प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम नोलेसी, इसमें क्लोरोक्विनिन आपको 25 mg ऑफ सॉल्ट पर केजी ओवर 36 to 48 आवर्स के लिए देना। अगर देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको मैनेजमेंट करना होगा। पेरेंटेरल एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक, आपको एंटी कन्वल्सेंट देने होंगे, आईवी इन्फ्यूजन देना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी और ऑक्सीजन देना होगा। अगर ये आप पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसी फैसिलिटीज दीजिए जहाँ पर ये अवेलेबल हो, वहाँ पर भेजिए बिना किसी देरी के। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम केस है तो 8 मिनट आपको ड्रग ऑफ चॉइस रखना चाहिए। इसे 2.4 mg पर केजी आईवी देना होगा आपको 0 आवर में, 12 आवर में और 24 आवर में। ये डोज देना जब तक कि ये ओरल टैबलेट को टॉलरेट ना कर सके। आपको 7 डेज तक देना है, ये फुल कोर्स होना चाहिए। ACT जो होता है इसमें 3 डेज तक देना होगा आपको। क्विनिन जो है इसमें एक्सेप्टेबल है, अगर आपके पास आर्टिफिनिट नहीं है तो क्विनिन दे सकते हैं। डोज इसमें 20 mg क्विनिन सॉल्ट है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 5% डेक्सट्रोज है इसमें, 4 आवर के अंतर पे देना है। फिर इसमें आपको 10 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट 8 आवर्स के अंदर में देना है। इसे आपको 8 आवर्स में, मतलब स्टार्ट करना है जब आपने फर्स्ट डोज दी है। इंफ्यूजन रेट 5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिमिथाइल आपको 3.2 mg पर केजी बॉडी वेट देना है आयरन, ये एडमिशन के टाइम में देना है। 1.6 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट आयरन देना है, हर दिन देना है 4 दिन तक। ACT जो है वो 3 दिन तक देना है। अल्फा बीटा आर्टिमिथाइल इसे 150 mg पर डे 3 दिन तक आयरन देना है आपको, ये चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। ACT आपको 3 दिन तक देना है। यहाँ पे देखिए सीवियर मलेरिया है तो पेरेंटेला आर्टिमिसिन का अवेलेबल है तो आर्टिफिनेट आईवी दीजिए 2.4 mg पर केजी 0, 12, 24 और 48 आवर्स में। आर्टिमिथाइल आप दे सकते हैं IM 3.2 mg पर केजी, 1.6 mg पर केजी OD देना है आपको। नेक्स्ट इसमें आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी प्राइमोक्विनिन 0.75 mg पर केजी ऑन डे 2 में देना है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्विनिन सॉल्ट दे सकते हैं 20 mg पर केजी इन्फ्यूजन दे सकते हैं। देन 10 mg पर केजी QH दे सकते हैं आप। क्विनिन 10 mg पर केजी प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg OD देना है। क्लिंडामाइसिन 10 mg पर केजी BD देना है, प्रेगनेंसी और चिल्ड्रंस में देना है आपको 7 डेज तक। देखिए यहाँ पे आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट है, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, अगर इसमें सेरेब्रल मलेरिया है तो आप ये सही करिए, अपना ट्रीटमेंट दीजिए। हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह है तो उसे ठीक कीजिए। हार्मफुल एंसिलरी ट्रीटमेंट को रोकिए, जैसे कॉर्टिकोसाइड है। अगर हाइपरपायरेक्सिया है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स दीजिए। कन्वर्जन है तो उसमें डायजेपम दे सकते हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसका ब्लड ग्लूकोज देखिए, उसको हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक कीजिए। अगर सीवियर एनीमिया है तो ब्लड चढ़ाइए। और अगर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है तो मतलब डायूरेटिक्स वगैरह दीजिए, आईवी दीजिए। अगर एक्यूट रेनल फेलियर है तो इसमें पेरिटोनल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपको ये ठीक करना होगा। हाइपोवोलेमिया करिए, सेप्टिसीमिया को ठीक करिए आप।
शॉक है तो सेप्टिसेमिया को सस्पेक्ट कीजिए, तो ब्लड लेना होगा कल्चर के लिए, एंटीबायोटिक दीजिए, हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस करिए। हाइपर पैरासाइटेमिया है तो आर्टेमिसिनिन दीजिए, आईवी या ओरली दे सकते हैं। इसमें देखिए क्रोमो प्रोफाइल एक्सेस है, ये हम ट्रैवलर, माइग्रेंट लेबरर, मिलिट्री पर्सनल के लिए हम रिकमेंड करते हैं। इसमें हमें पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर दे रखे होते हैं। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट होगा। शॉर्ट टर्म प्रोफाइल एक्सेस में लेस देन 6 वीक है। डॉक्सीसाइक्लिन हमें 100 mg पर डे देना होता है। ये 2 दिन पहले, मतलब अगर आप जा रहे हैं कहीं तो 2 दिन पहले आप लीजिए, या फिर आप कहीं मलेरिया एरिया से आए हैं तो 4 वीक के बाद आपको ये लेना होता है। ये प्रेग्नेंट लैक्टेटिक वुमेन या चिल्ड्रंस जो हैं उनमें नहीं देना होता है। लॉन्ग टर्म प्रोफाइल एक्सेस जो 6 वीक से ज़्यादा होता है उसमें वैक्लोफिनिन देते हैं। 250 mg आपको वीकली देना होता है ये, या तो आप जा रहे हैं तो 2 वीक पहले, और अगर आप इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं तो 4 वीक बाद देना होता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जो लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट और चिल्ड्रंस में। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब आता है, 25 अप्रैल। यहाँ पे देखिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है मलेरिया के लिए ड्रग शेड्यूल किया गया है। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसमें ASP हम देते हैं, ACT देते हैं, इसमें ट्वाइस है ये ट्रीटिंग प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए। ऑल ओवर द इंडिया इसमें सिंगल डोज देते हैं पायमेथिनिन की 0.75 mg पर kg सेकंड डे में देते हैं हर एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया केस में। इसमें आर्टिफिनेट और सल्फाकिनिन साइनिमेथामाइन किट होती है। ये PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रहती है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसकी NVBDCP नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसकी परफॉर्म है। देखिए आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जो ACT है ये रिकमेंड की गई है नेशनल प्रोग्राम में। इंडिया में रिकमेंड की गई है। इसमें आर्टिफिनेट जो होता है AS, सल्फाटॉक्साइन, पानीमिथामाइन FP, आर्टिफिनेट 4 mg पर kg बॉडी वेट 3 डेज के लिए देना होता है। सल्फाटॉक्साइन 25 mg पर kg बॉडी वेट देना होता है। पानीमिथामाइन 1.25 mg पर kg बॉडी वेट देना होता है फर्स्ट डे में, और पानीमिथामाइन जो होता है 0.75 mg पर kg बॉडी वेट आपको सेकंड डे में देना होता है। प्रिकॉशन वही है कि ACT आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते। पायमेथिनिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन्फेंट में, प्रेग्नेंट वुमेन में और G6PD डेफिशिएंसी में। जिसमें FP है सल्फाटॉक्सिन और पायमेथिमाइन, ये आपको चिल्ड्रन जो 5 मंथ से कम के हैं उनमें नहीं देना होता है। अगर अल्टरनेट है आपका ACT तो उसमें दे सकते हैं। ये एज ग्रुप बता रखा है कैसे कैसे होती है। ये देखिए गोल क्या है हमारा कि WHO कहता है कि जो मलेरिया है वो हम 2030 तक पूरा ख़त्म कर देंगे। इसमें देखिए माइलस्टोन और टारगेट है। इसमें 2022 तक जो ट्रांसमिशन हो रहा था मलेरिया का वो 0 इंडिजियस केस और डेथ जो हो रही थी उसको हमने 26 स्टेट तक कैटेगरी 1 और 2 में रखा है 2014 में। फिर 5 स्टेज को हमने कैटेगरी 3 में रखा है, फिर 5 स्टेज को फिर कैटेगरी 3 में रखा है, उन्हें प्री एलिमिनेशन केस में रखा है। तो जो एस्टिमेटेड मतलब रिडक्शन हुआ है वो 30 से 35% हुआ है एज कम्पेयर टू 2014। 2024 में जितने भी स्टेट हैं वो मतलब पूरा मलेरिया फ्री हो जाएंगे कुछ हद तक। 2027 में इंडिजिनस ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इंटरप्ट करेंगे। 2030 में रिस्टैब्लिश करेंगे, लोकल ट्रांसमिशन प्रिवेंटेड करेंगे एरिया में और एलिमिनेट करेंगे मलेरिया को। मलेरिया फ्री स्टेटस होगा ऑल ओवर द इंडिया। एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, फीवर ट्रीटमेंट डिपॉट, मलेरिया वॉलंटियर लाइफ, वर्ड स्कीम, PADA वर्क स्कीम, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। हाई रिस्क एरिया है तो आइडेंटिफाई करो, ओपी फिशेज को इंट्रोड्यूस करो, इंसेक्टिसाइड इम्प्रेगनेटेड मॉस्किटो नेट यूज़ करो, कीमो प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करो, एंटी मलेरिया कैंपेन यूज़ करो। यहाँ पे देखिए कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है, जैसे सुदर्शन चूर्ण हो गया, शेफाली पत्र स्वरक, सुदर्शन घन बटी हो जाए, संजीवनी बटी हो, अमृतष्टम, आयुष 64, सप्तकर्ण घन बटी, निम्बादि चूर्ण, मल मेघासक, गुरुचि घन सत्व, टीनोस्पोरा कॉर्डियोफोलिया गुरुचि और अखंडिनी। ये देखिए आयुष 64 है, ये एक आयुर्वेदिक एंटी मलेरिया ड्रग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये जब एपिडेमिक चल रहा था कहाँ पर, राजस्थान और असम में, तो ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया था, इसमें काफ़ी हद तक मलेरिया को कंट्रोल करा था। इसमें 4 टैबलेट देते हैं, मतलब 500 mg पर टैबलेट है, दिन में 3 बार देनी होती है 5 to 7 डेज तक। बच्चों में 2 टैबलेट दिन में 3 बार, फिर
5 to 7 डेज में देनी होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए IU-64 में क्या क्या होता है। इसमें सप्तपर्ण होता है, इसकी बार्क होती है जिसमें 100 mg हम लेते हैं, कुटकी लेते हैं, इसकी रूट एक्सट्रैक्ट होता है 100 mg, केरातिन लेते हैं, इसका होल प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है 100 mg और कुबेराक्ष लेते हैं। इसमें सीड पाउडर होता है 100 mg। कुबेराक्ष क्या होता है? लता का रंज। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।